हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे फंडामेंटल ऑफ सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस। हमने एक कोर्स चला रखा है फंडामेंटल ऑफ सिविक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको हम कवर कर रहे हैं। तो उसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है और आज हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। इससे पहले मैंने आपको बताया था स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, आपको पता होगा, तो पिछले वाले लेक्चर ज़रूर देखें ताकि मुझे रिपीट ना करना पड़े। तो आज हम स्पेशली लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में जानेंगे, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में विधान सभा। क्या बोलते हैं इसको? विधान सभा बोलते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है। किसका पार्ट है? स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है। ये फर्स्ट हाउस होता है। कैसा हाउस होता है? इसको हम फर्स्ट हाउस बोलते हैं और लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लोअर हाउस। जस्ट लाइक लोकसभा, जैसे लोकसभा होती है उसी प्रकार लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है, इसको हम अनस्टेबल हाउस भी बोलते हैं। कौन सा हाउस बोलते हैं? अनस्टेबल हाउस, या इसको हम टेम्परेरी हाउस भी बोलते हैं। कैसा हाउस बोलते हैं? टेम्परेरी हाउस भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो टेन्यूर है, इसका जो टेन्यूर होता है, टेन्यूर मतलब कार्यकाल, या कई जगह पर टर्म लिखा होता है, तो इसका जो टेन्यूर होता है, आपको पता होगा लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टेन्यूर होता है वो होता है 5 ईयर। मगर इसको बिफोर 5 ईयर भी क्या किया जा सकता है? डिजॉल्व किया जा सकता है। डिजॉल्व कैसे किया जाएगा? इसमें एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास की जाएगी, तब इसको डिजॉल्व किया जा सकता है। लेजिस्लेटिव असेंबली को डिजॉल्व करने की जो पावर है वो है गवर्नर के पास। किसके पास है? गवर्नर के पास। गवर्नर चाहे तो लेजिस्लेटिव असेंबली को डिजॉल्व कर सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ये बात रही इसके टेन्यूर की। अब हम बात करते हैं इसमें मेंबर्स की बात करें। किसकी बात करें? मेंबर्स कितने होते हैं या नंबर कितने होते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स। आपने देखा होगा हर राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहाँ पे अलग अलग नंबर होता है, पर हम देखेंगे यहाँ पे ओवरऑल मैक्सिमम नंबर कितना होता है और मिनिमम नंबर कितना होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। मैक्सिमम नंबर हो सकता है 500 और मिनिमम हो सकता है 60। ये चीज़ ध्यान देना। अपना जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 170, उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 170 में कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं। मिनिमम कितने हो सकते हैं? 60 हो सकते हैं। मगर इसका भी अपवाद है। कई सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर ये नंबर 60 से भी कम है। तो अपवाद तो आपको पता है हर चीज़ का होता है, मगर कॉन्स्टिट्यूशनली मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 500 और मिनिमम कितने हो सकते हैं? 60 हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में आपको पता होगा राजस्थान की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कितने मेंबर हैं? 200 मेंबर हैं। तो आपकी भी जो आपका जो स्टेट है वहाँ की आप मतलब पता करो कितने आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं, इनके जो मेंबर होते हैं उन मेंबर को हम क्या बोलते हैं? एमएलए। क्या बोलेंगे? एमएलए। और एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। किसके मेंबर होते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली के। और एमएलए को हम हिंदी में बोलते हैं विधायक। क्या बोलते हैं इनको? हिंदी भी पता होना चाहिए, विधायक जी बोलते हैं इनको। ठीक है। और यहाँ पे मेंबर्स में एक चीज़ ध्यान देना, एक मेंबर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक मेंबर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है लगभग 75,000 पीपल को। मतलब किसी एरिया में जो 75,000 लोग हैं, 75,000 लोग हैं, उन पर एक मेंबर एवरेज माना जाता है। ठीक है। तो पॉपुलेशन बढ़ जाती है अगर किसी स्टेट की, तो वहाँ पर ये सीटों की संख्या भी बढ़ा दी जाती है। पर जनरली इतना ध्यान रखना, एक जो मेंबर होगा, एक जो एमएलए होगा, वो कितने लोगों को रिप्रेजेंट करेगा? 75,000 लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। इसमें रिजर्वेशन का भी प्रोविजन है। इसमें किसका प्रोविजन है? रिजर्वेशन का भी प्रोविजन है, आपको पता होगा। यहाँ पर बहुत सारी सीटें रिजर्व होती हैं। हमारा संविधान का एक एक्ट है जिसका नाम है 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2009 में आया था। ठीक है। तो 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2009 में आया था। इसके अनुसार लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व होती हैं। किस किस के लिए? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड ओबीसी, इनके लिए क्या होती हैं? सीटें रिजर्व होती हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, हमारे जो गवर्नर भाई साहब होते हैं, जो स्टेट का जो गवर्नर होता है
वो क्या कर सकते हैं, एक मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं, एक मेंबर को क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। तो गवर्नर के पास पावर है, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है, तो आपको बताना है एक मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है, और वो भी कहाँ से, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। कहाँ से नॉमिनेट कर सकते हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। अगर गवर्नर को लगता है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है, इनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, तो गवर्नर एक मेंबर, सिर्फ एक मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट कर सकते हैं। कमेंट करके बताना है कि प्रेसिडेंट लोकसभा में कितने मेंबर नॉमिनेट कर सकता है और राज्यसभा में कितने मेंबर नॉमिनेट कर सकता है। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको लास्ट वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो ये रही बात किसकी, रिजर्वेशन की। अगर हम बात करें इसका इलेक्शन कैसे होता है, अगर हम इसकी बात करें इलेक्शन कैसे होता है, तो इलेक्शन में एक चीज़ ध्यान देना कि लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसा इलेक्शन होता है, डायरेक्ट। डायरेक्ट में जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं, सपोज मेरी उम्र हो गई 21 सपोज, या फिर 25 हो गई, तो यहाँ पर इलेक्शन का आपको पता है यहाँ पे एक नियम है, ये मतलब आपने रूल पढ़ा होगा, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, जो क्या कहता है कोई भी व्यक्ति जो अडल्ट है, और अडल्ट कितने के माने जाते हैं आपको पता है, अडल्ट हमारे यहाँ माने जाते हैं कोई भी व्यक्ति अगर 18 साल का हो चुका है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अडल्ट। तो जितने भी अडल्ट हैं उनको क्या है, वोट डालने का अधिकार है, राइट टू वोट। क्या देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एमएलए चुने जाते हैं उनको डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है, किसके द्वारा, जनता के द्वारा। किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। तो ये इलेक्शन कैसा होता है इनका, डायरेक्ट। अब बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या चीज़, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना है, एमएलए बनना है, तो उसको क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एक तो ध्यान देना, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर कोई व्यक्ति इसका एमएलए बनना चाहता है या लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना चाहता है या विधायक बनना चाहता है, तो वो भारत का सिटीजन होना चाहिए, कोई दूसरे देश का व्यक्ति नहीं बन सकता। दूसरा, वो व्यक्ति की एज, मिनिमम एज जो है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए, 25 साल एज होनी चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा हो सकती है मगर 25 से कम एज नहीं होनी चाहिए। तीसरा, जो भी व्यक्ति यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, एक तो वो मेंटली डिसेबल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं मेंटली डिसेबल्ड, या एक और टर्म है बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट तो आप जानते ही हो, जो बैंक का पैसा लिया और पैसा ना चुकाया हो, ठीक है। मेंटली डिसेबल्ड क्या होता है, जिसने मतलब दिमाग मतलब उसका सही से काम ना कर रहा हो, खोपड़िया ओके ना हो, उसकी प्रॉपर काम ना कर रहा हो, तो पागल व्यक्ति को थोड़ी भेज सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, लो भाई वोट दे के भेज दिया। तो मेंटली कैसा होना चाहिए बंदा, ओके होना चाहिए, बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, मेंटली डिसेबल नहीं होना चाहिए। एक है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया होगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना चाहता है और वो पहले से ही मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में किसी जॉब पर लगा हुआ है, सरकारी मतलब इनकम आ रही है उसकी, तो पहले उसको वहां से रिजाइन करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या कर सकता है, इसका चुनाव लड़ सकता है। ऐसा नहीं कि वो पहले सरकारी जॉब लगी हुई है, वहां से भी पैसा ले लिया और एमएलए बन गया और एमएलए का भी पैसा ले रहा है, तो गवर्नमेंट को नुकसान होगा। इसलिए वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। और जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे रखी है, मतलब लिख रखी है अपने कि भाई आपको और भी कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए, वो सारी की सारी क्वालिफिकेशन उनके अंदर होनी चाहिए। तो ये बात हो गई किसकी, क्वालिफिकेशन की। अब बात करते हैं इसके ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं, ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान देना, लेजिस्लेटिव असेंबली में लोकसभा की तरह 2 ऑफिसर्स होते हैं। पहला होता है स्पीकर और दूसरा होता है डिप्टी स्पीकर। क्या होता है, डिप्टी स्पीकर, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये 2 ऑफिसर होते हैं किसमें, लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। ये दोनों के दोनों कहाँ से चुने जाते हैं, जितने भी जो मेंबर यहाँ पे इलेक्ट हो गए हैं, जितने भी मेंबर, अब मान लो जैसे राजस्थान के लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर है, 200 मेंबर है, ठीक है। तो 200 मेंबर इलेक्ट होके आ गए, तो इसी 200 में से किसी एक को तो स्पीकर बना देंगे, किसी दूसरे को डिप्टी स्पीकर बना देंगे। और ये आपस में अगर रिजाइन देना है तो स्पीकर रिजाइन दे सकता है डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर दे सकता है स्पीकर को। और इनको अगर रिमूव करना है, क्या करना है, रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए कुछ नहीं, एक तो इनको
14 दिन पहले 14 डेज बिफोर बताना पड़ेगा कि हम आपको हटाने वाले हैं। दूसरा, इनके लिए एक मोशन पास करानी पड़ेगी मेजोरिटी से। क्या पास करानी पड़ेगी? मोशन मतलब एक प्रस्ताव पास कराना पड़ेगा लेजिस्लेटिव असेंबली में। कैसे? मेजोरिटी से पास करानी पड़ेगी। जितने भी मेंबर हैं उनकी मेजोरिटी से उसको क्या कराना पड़ेगा? पास कराना पड़ेगा। अगर इनके खिलाफ ऐसी मोशन पास कर दी जाती है लेजिस्लेटिव असेंबली में तो इनको रिमूव किया जा सकता है, किसको? स्पीकर एज वेल एज डिप्टी स्पीकर, जिसको भी हटाना है। मगर हटाने से पहले 14 डेज एडवांस में क्या करना पड़ेगा? उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हो गई। साथ के साथ में एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं उसको। कहाँ पर? देखो ये पॉइंट यहाँ ले आते हैं, यहाँ पर नहीं, चलो बहुत। ठीक है, तो जो एक और चीज़ इनसे संबंधित मैं बताना चाहता हूँ, वो हमने थोड़ा स्पेस की दिक्कत है, यहाँ पर लिख देता हूँ। टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। टर्मिनेशन मतलब हटाना, किसी चीज़ को टर्मिनेट करना। अगर मान लो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर किसी एमएलए को हटाना है तो किन किन केस में हटाया जा सकता है? तो हटाने के 3 केस हैं। कितने केस हैं? 3। पहला केस क्या है? अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट हो जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इलेक्ट हो जाता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इलेक्ट हो जाता है। एक ही व्यक्ति लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इलेक्ट हो जाता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्ट हो जाता है, तो ऐसे केस में उसको एक जगह से क्या करना पड़ेगा? रिजाइन देना पड़ेगा, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल हो। दूसरी कंडीशन क्या है? अगर कोई व्यक्ति लगातार 60 दिन तक क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। अगर कोई व्यक्ति मतलब अगर कोई एमएलए, मैं स्पेशली यहाँ पे क्या कहूँगा, अगर कोई एमएलए या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लगातार 60 डेज विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन क्या रहता है? एब्सेंट, तो उसको क्या किया जा सकता है? टर्मिनेट किया जा सकता है। और तीसरा क्या है? क्वालिफिकेशन। अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। तीसरा ये है कि अगर कोई व्यक्ति मान लो एमएलए बन गया, इलेक्ट हो गया, एमएलए बन गया, बाद में पता चला उसको जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तब भी उसको क्या किया जा सकता है? टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ध्यान देना, टर्मिनेट करने के कितने केस हैं? 3। अगर कोई व्यक्ति दोनों हाउसेस में इलेक्ट हो जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो एक में उसको रिजाइन देना पड़ेगा। नंबर 2, अगर कोई व्यक्ति बिना किसी इन्फॉर्मेशन के लगातार 60 डेज तक एब्सेंट रहता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, कोई मीटिंग अटेंड नहीं करता है, तब भी उसको क्या किया जा सकता है? टर्मिनेट किया जा सकता है। तीसरा, कोई व्यक्ति इलेक्ट हो गया, एमएलए बन गया, बाद में पता चला कि उसके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं है, तब भी उसको क्या किया जा सकता है? टर्मिनेट किया जा सकता है। तो बस इतना आपको याद रखना है लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। दोबारा मैं इसकी कुछ बातें बता देता हूँ। लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम बोलते हैं विधानसभा, क्या बोलते हैं? विधानसभा। कैसा हाउस होता है? लोअर हाउस होता है, फर्स्ट हाउस होता है और टेम्परेरी हाउस होता है। इसके जो मेंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? विधायक, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। टेन्यूर जनरली कितना होता है? 5 साल, मगर इसको 5 साल से पहले भी क्या किया जा सकता है? डिजोल्व किया जा सकता है। डिजोल्व करने की पावर किसके हाथ में होती है? गवर्नर के हाथ में होती है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 500। मिनिमम कितने हो सकते हैं? 60। एक जो मेंबर है वो कितनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है? 75,000 जो पीपल है उनको रिप्रेजेंट करता है। राजस्थान में जैसे 200 है, तो अपने अपने स्टेट की आपको देखनी है। रिजर्वेशन की बात करें, यहाँ पर भी रिजर्वेशन का प्रोविजन है। और कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक्ट है, 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2009 में आया था। इसके अनुसार, जो कि 2020 तक वैलिड है, इसके बाद दूसरा एक और एक्ट आ जाएगा, वो आगे के लिए रिजर्वेशन आपको पता है हमारे देश में हर 10 साल के लिए उसको क्या कर दिया जाता है? एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत SC, ST, OBC इनके लिए क्या सीटें रिजर्व की गई हैं। और जो गवर्नर होता है राज्य का, राज्यपाल जो होता है, वो एक मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं, मतलब इलेक्शन नहीं करते, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं। कहाँ पर? लेजिस्लेटिव असेंबली। बात करें क्वालिफिकेशन, अगर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना है तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, मेंटली डिसेबल नहीं होने चाहिए, पागल नहीं होने चाहिए, बैंकक्रप्ट, बैंक का पैसा लिया और चुकाया ना हो ऐसा व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी लाभ के पद पर ना हो, सरकारी जॉब में ना हो, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, और उसके पास कुछ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो मेंशन कर रखी हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसके 2 ऑफिसर होते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। ये दोनों कहाँ से चुने जाते हैं? जो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में आए उन्हीं में से किसी एक को स्पीकर बना देते हैं और दूसरे को डिप्टी स्पीकर बना दिया जाता है। और ये एक दूसरे को क्या देते हैं? रेजिग्नेशन दे सकते हैं आपस में। और साथ के साथ अगर इनको हटाना है तो 14 डेज बिफोर इनको सूचना देनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन, और फिर एक मोशन पास करा के उसको मेजोरिटी के साथ इनको रिमूव किया जा सकता है आसानी से। ठीक है। इलेक्शन की बात करें, डायरेक्ट होता है,
जो भी लोग 18 साल के हैं उनके पास वोटर ID कार्ड है तो वो क्या दे सकते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हटाने के 3 तरीके हैं। अगर दोनों एक साथ इलेक्ट हो जाते हैं, मतलब एक व्यक्ति दोनों जगह इलेक्ट होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल, तो एक जगह से रिजाइन देना पड़ेगा। 60 दिन तक एब्सेंट है तो लगातार, तब भी उनको क्या किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। किसको, MLA को। और अगर मान लो इलेक्ट हो गए, बाद में पता चलता है इनके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं है, तब भी इनको क्या किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये है एक ओवरव्यू किसके बारे में, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में ओवरव्यू है, जो आपको आना ही आना चाहिए ये सारी चीज़ें आपको, ठीक है। सो बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।